हम डिजिटली काम तो कर रहे हैं, आप हम उतनी देर से बोल रहे हैं, कोई टेक हुआ वीडियो में, कोई बीच में रुके हम, कुछ नहीं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतरीन हो गई, कैमरे में आपको देख के लग रहा होगा हम आपसे बात कर रहे हैं। एक नहीं बतेर फायदे हैं यार, तुम करो तो। अब बैठे सर जी हमें वीडियो बनानी नहीं आती, मत बनाओ। कौन कह रहा वीडियो बनाने के लिए? सर जी हमें एडिटिंग नहीं आती तो सीखो। किसी ने, अब हम लोग क्या गरीब लोग थे, हम लोग से किसी ने कहा हाँ भैया तुम्हारी हॉबी क्या, जय नहीं मालूम था बचपन में हॉबी क्या होता, तो हमने भाई तुम्हारी क्या हॉबी है, उन्होंने बताया, बोले आई लव सिंगिंग। आई लव सिंगिंग, अब क्या है भाई, गौवा आदमी थे और अच्छा सिंगिंग यानी गाना गाना पसंद है ही नहीं, तो ले यार हमें आलू पराठे पसंद है तो हमारी हॉबी खाना हो गई, आई लव ईटिंग हो गया, और क्या नहीं है तो बना लो यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस चैनल पे ज्यादातर जो ऑडियंस है बाक 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 सत्यम भाई थोड़ा अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस चैनल पे ज्यादातर जो ऑडियंस है वो या तो बीएससी वाली है या 12th वाली है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो ज्यादातर ऐसे ही लोग दिखते हैं जो बीएससी में है, 12th में या बीएससी के करीब करीब घूम रहे हैं या 12th पास होने वाले हैं। कई सारे ऐसे कमेंट्स कि सर अभी हम 12th पास होने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम बीएससी में हैं तब हमें क्या करना चाहिए। दोनों। अब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को है जो 12th पास कर चुके हैं, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या बीएससी सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है। एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें बताएंगे बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चा सेमेस्टर जो है फाइनल ईयर वाले भी यहां पर से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एक निष्कर्ष पर निकाल के पहुंचाएंगे कि आपको रियलिटी में करना क्या चाहिए आज के माहौल के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम कौन है, तो भैया हमें पिछले 12 साल पढ़ाते हुए हो गए, प्लस हमने भी किसी दौर में बीएससी की थी। इसका मतलब हम एक सही व्यक्ति हैं आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। नंबर 1, सबसे पहली बात, बीएससी कई तरीके से होती है। कोई बीएससी आईटी करता है, कोई होम साइंस से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जो अपनी एक नॉर्मल बीएससी होती है, जिसे प्रोफेशनली आदमी नॉर्मली करता है, ठीक है। प्रोग्राम वाला बोल लेते हैं कि क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ली, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले ली, केमिस्ट्री नहीं मिली तो उसकी जगह पे स्टैटिक्स ले ली, उसकी जगह कुछ और ले लिया, कोई सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट ले लिया। हम इस बीएससी की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली डायरेक्ट एडमिशन लेके आदमी कर लेता है। 12वां पास हुए, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, 40, 45, 50% हो, जाओ बुला बुला के एडमिशन हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोले तो ये अच्छा कहां पर से हुआ, ये तो बुरा हुआ ना। इसे आराम से समझिए, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा तब आपको समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए 12th के बाद सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ये देना है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं उन्हें क्या करना वो भी बताते हैं, कि आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में जाएं। मान लिया पिताजी इनकम बहुत है, आपको लगता है आप बी फार्मा कर सकते हो, करो। आपको लगता है आप आईआईटी नीट इस तरीके की चीजों की तैयारी कर सकते हो, करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अब पिताजी के नहीं कहते घर में नहीं है खाने को वाला मामला है, और आप कह रहे हो नहीं हम तो पिताजी का जो बचा हुआ है वो भी सब बिकवा देंगे, तो ये गलत स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोग फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल खत्म है या ना के बराबर फाइनेंशियल उनकी कंडीशन है, तो वो बीएससी के साथ में जा सकते हैं। अब इसमें कुछ दिक्कतें हैं कि सर सबसे पहले अगर बीएससी, तो बीएससी की फीस अलग अलग वेरी करती है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ जीएफ कॉलेज में 2500-3000 रुपए फीस है, एसएस कॉलेज में चले जाइए थोड़ी ज्यादा फीस है, बायोलॉजी वालों को शायद 10,000 रुपए फीस है, आर्य महिला में चले जाओ 6-7 हजार रुपए फीस है, वो वेरी करती है। तो आपको ऐसी जगह से करना जहां पे फीस कम हो, नंबर 1। क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे ट्रेवलिंग की दिक्कत होगी, आने जाने की दिक्कत होगी, जाओ ही मत, प्रैक्टिकल करने जाओ। खाली समझाते हैं बीएससी करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जो आज का अपना टॉपिक है। नंबर 1 फायदा यह है, बीएससी करने के बाद हमने एंशिएंट हिस्ट्री से एमए किया, मेडिवल से एमए किया, फिलॉसफी से एमए किया, अंधाधुंध एमए किए, और अभी भी पढ़ रहे हैं हम, चीजों को कर रहे हैं। तो बीएससी करने के बाद नंबर 1 आपका सारे विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि 12th के बाद बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन बीएससी करते करते उसे आ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्या उसकी जो है सारी स्किल्स खुली हैं, वो एमए कर ले, एमएससी कर ले, बीएड कर ले, डीएलएड कर ले, एमसीए कर ले, एमबीए कर ले, कुछ भी कर ले, सारे के सारे विकल्प नंबर 1 उसके खुले हुए हैं। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो एसएससी की, बैंक की, पीओ की, क्लर्क की, रेलवे की, किसी की भी तैयारी करना चाहता, सारे विकल्प उसके सामने खुले हुए हैं। कोई टैलेंट ग्रो करना चाहता कर सकता है। प्लस सबसे बड़ी बात हम हमेशा कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है। तो अगर आपने बीएससी की है तो आप बीएससी तक के बच्चों को छोड़िए, एमएससी तक के लोगों को पढ़ा लें। कुछ लोग कहेंगे कैसे, थोड़ा रिसर्च करिए, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट जो है वो जो भी कंटेंट है पढ़ा हुआ उससे थोड़ा देखिए, थोड़ा कंज्यूम करिए और खुद थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए, आप पढ़ा लेंगे बहुत आराम से। लेकिन अगर आपने 12th के बाद कहीं बीए वगैरह किया
यहाँ पे बीए वालों की कोई इज्जत नहीं होती। लोग कहते हैं अरे यार बीए करा है, इससे बढ़िया तुम क्या यार खाली घूम रहा है, उसका तभी बीए किया है। बीए बुरा नहीं है, उसके अपने एडवांटेज हैं, लेकिन आप 12th तक साइंस साइड लेके आए हो और उसके बाद आपने बीए कर लिया, तो कल को अगर पढ़ाने की भी नौबत आएगी तो 2 मिनट के लिए ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि अगर 12th तक ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब था, तो आपसे कोई पूछे भैया कहां तक पढ़ाओगे, तो आप कहोगे यार हाई स्कूल तक पढ़ा देंगे। कुछ लोग तो कहेंगे हम 8वें तक ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, 8वें तक पढ़ा। और 8वें तक का पैसा कितना चलता मालूम हम आपको बताएं, 1000 रुपए देंगे। 1000 भी छोड़ो, हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है, कि सर जी कोई चेला हो भेज देना, ठीक है, तो हम भेज देंगे। हम कहे तुम पढ़वा नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं पढ़वा पाओगे भाई? सर जी बताइए क्या दिक्कत है, कै रुपए दोगे? हो सर जी 400 रुपए दे देंगे, 500-600 रुपए दे देंगे। अच्छा, हम जो चेला भेजते हैं मुझसे कहते बेटा 5000 से कम ना लेना, क्योंकि घर जाके दिमाग थोड़ी खराब करोगे यार, घर पे जाके किसी बच्चे के संग में मूड खराब करवा रहा है, ये वो है। अब अगर मान ले कोई घिनौना भी है तब भी 3000-3500 लो, आप जानबूझ के रेट गिरा लेते हो अपना। कुछ लोग कहेंगे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग कर, जैसे हम हैं, अब हम कहें हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ कोई 500 दे जाता हम तब भी, अभी यार 2000 आदमी बैठा ले, हम 200 आदमी बैठा ले, 500 बैठा ले, मान ले एक बैच में हमने 100 लोग बैठा ले, वो 500 भी देगा तब भी मेरे 50,000 हो गए। समझ रहे हो सर आप? तो ज्यादा चीजें, वो जब लेवल बढ़ जाता तो कुछ भी करो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन रियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो अगर आप पहले ही दोस्त, हमारे एक पड़ोस में टीचर थे, 80 रुपए पढ़ाने जाते थे, पढ़ाओ 80 रुपए में, 80 रुपए में घर जाके पढ़ा, दिन भर में कतई गधा बन जाओगे, कम से कम उतना तो लो कि मेहनत का पैसा निकले यार। गधा साइकिल से बन, साइकिल जा, जिंदगी भर साइकिल ही चलाएगा वो व्यक्ति, किसी की बेइज्जती नहीं कर, रियलिटी बता रहे हैं। थोड़ा सा सोच को खोलो। नंबर 1 तो बात ये हो गई कि जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता, तो आप पढ़ा सकते हो और अच्छे लेवल पे पढ़ा सकते हो। और अगर बढ़िया लेवल पे सीबीएसई वगैरह पढ़ाओ, 3000-4000, आप यकीन नहीं करोगे 3-3000 रुपए घंटे के लेते हैं लोग, यानी महीने के, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, टियर 1 वाले सिटीज हैं, महीने के 50-50 हजार लोग लेते हैं सिर्फ पढ़ाने के, घर पे जाके एक बच्चे के। भाई क्या बात कर रहा हूं, होता है 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन फिर आपका लेवल भी होना चाहिए। जो आपको 50,000 देगा महीने में, उसकी औकात भी चेक करेगा भाई। ये चीजें हैं सर, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि सबसे पहले तो आप पढ़ा सकते हो, ठीक, पढ़ा के हम ये नहीं कह रहे 40-50 हजार, लेकिन हाँ अगर आपने 2-2 हजार की 5 ट्यूशनें भी पकड़ ली, सुबह 6 बजे गए, 10 बजे तक पढ़ाया, 2-2 हजार की पकड़ी, 10,000 आपने कमाए, ठीक ठाक पैसे कमाए। उसके अलावा फ्री है, अपना दिमाग खोल सकते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये तो हो गया तरीका, उसके अलावा तैयारी आप सारी कर सकते हैं, रास्ते सारे खुले हुए हैं, सब फायदे हैं। अब सर्दी बीएससी करके नौकरी कौन सी मिलती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया कि पूरी रामायण सुनने के बाद आदमी का रावण किसकी अम्मा थी, तो तुम्हारी थी। क्या मतलब है? हम आपसे कह रहे हैं कि बीएससी करने के बाद सारे विकल्प खुले, आप कुछ भी कर सकते हैं, बात खत्म हो गई। ये तो बात हो गई एक। लेकिन अब आजकल के माहौल में बीएससी की हालत क्या, हम आपको वो बताते हैं। यहां शहर में कुछ ऐसे टीचर हैं जिन्हें पढ़ाते हुए 20 साल 22 साल हो गए बीएससी, और उनके बैच में 10 बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो बेकार पढ़ाते, शहर के ब्रांड नेम है, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं? 5, 6, 7, 10। जैसे हम हैं, हमारे में अगर हमने कभी बीएससी पे फोकस ही नहीं करा, हम तो 12th लेवल पे हमने आगा के पढ़ाया। और 12th का जो बच्चा पास होता है उसने कहा सर जी हम क्या करेंगे, तो हमने टेंशन ना लो सर जी पढ़ाइए, तो हमने चलो शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो 12th का बैच होता है उससे ही 15, 20, 30 बच्चे भी हो गए, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरे 12th में अगर 100 बच्चे थे या 150 बच्चे थे, 150 में 30 ने भी करी बीएससी, उसमें 20 तो आ ही गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम प्रचार करते हैं कभी बीएससी का बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन जो ब्रांडेड टीचर हैं शहर में सिर्फ बीएससी के नाम से जाने जाते हैं, वो 10-10 बच्चे लेके बैठे। क्यों? क्योंकि अब बच्चा बीएससी से कट रहा है, उसे बीएससी नहीं करनी है, और ये कहीं ना कहीं एक गलत स्ट्रेटजी बने। क्यों नहीं करनी है? अभी देखिए सेकंड सेमेस्टर मल्टीपल चॉइस पेपर करवा दिए, तुक्केबाजी चल रही, मॉडल से पढ़ के गए, 2 दिन में गए तब भी करिया है, पूरे साल से मेहनत कर रहे थे तब भी करा, नोट्स कूड़ा हो गया। तो अब आदमी अगर मान लिया पढ़ के भी गए, सर जी ने बहुत मेहनत करवाई, बहुत कुछ किया, पेपर उल्टा सीधा आ गया। अभी कल ही परसों एक लड़की मिली, बोले भैया पढ़ के बहुत गए थे, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पेपर ही उल्टा सीधा आ गया, कुछ भी आ गया। हालांकि बीएससी की हालत ये है, अब अभी बहुत सालों से ये आदमी अनसॉल्व आखिरी में पढ़ लेता 2-4 दिन और हो जाता। फिर भी हम ओवरऑल यही कहेंगे कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बीएससी करो। क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आप लगता पढ़ाते हैं तभी कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने भी बीएससी की, तो शायद हमने बीएससी ना की होती तो आज की डेट में हम कतई पैदल होते, पैदल। 22 इंची साइकिल जैसी मेरे पास थी, 9th में आंटी जी ने, मतलब मेरी मम्मी ने 2500 की लाई थी, वही लेके जोत रहे होते, और मम्मी हमारी चौंचियाए थे, लोग कह रहे चल फाल लगाओ, मम्मी हमारी बैठ के फाल लगा। यही रियलिटी है। और हम अगर पढ़ावे तो या तो न्यूज़पेपर डाल लो, सब काम अच्छे हैं, लेकिन जो हमने जिंदगी में कर पाया वो नहीं कर पाते दोस्त। हम ये नहीं कह रहे ये सब बीएससी की वजह से हो गया, लेकिन बीएससी करने से सबसे पहले सोचने का टाइम मिला 3 साल तक,
उसके बाद जो भूत चढ़ता है, नीट है, यूपीएससी है, ये सारी चीजें हैं, ये सब तब अच्छी लगती हैं आप फाइनेंशियली थोड़े से ठीक है। देखो रियलिटी है, घर की दिक्कतों को समझो। पिताजी चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा वजन आए मेरे ऊपर, तो बच्चे को वजन लेना सीखो सर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जहां पर रहो वहीं पर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये पहले तो बात आराम से समझ लो। अब एक जो है मास्टर पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपको करना है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये मास्टर पॉइंट है। और वो मास्टर पॉइंट ये है कि आजकल के क्षेत्र में लोग कहते हैं सर कोई अपना एक आइडिया बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। जो आदमी डिजिटल नहीं होगा, आने वाले 5 सालों के बाद वो बहुत पीछे खड़ा नजर आएगा उन लोगों से जो डिजिटल हो रहे हैं। मेरे इस शहर के अंदर ही कोई टीचर नहीं है जो यूट्यूब पे, बड़े बड़े नाम है, कोई नहीं है, लेकिन हमें ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं, लोग कहते हैं अच्छा वो जिनके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर, उनके 9 चैनल है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑफलाइन में बच्चा बहुत आता है, लेकिन जैसे सोनू शर्मा सर हैं, संदीप महेश्वरी सर, ये सारे लोग हैं, ये कितना भी बड़ा सेमिनार कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन एक लिमिटेड लोग ही इन्हें जान पाते। कितने लोग जान लेते? 1 लाख 2 लाख, लेकिन आज सोनू शर्मा सर के चैनल पर कितने 10 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, 100 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो 100 लाख लोग जान रहे हैं। उसके अलावा कितनों ने वीडियो देखी, वो अरे यार इसे हमने देखा है। तो जो आदमी, हम जरूरी नहीं कह रहे वीडियो बनाइए, लोग वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, कोई एडिटिंग करके पैसे कमा रहा है, यानी फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहा है, कोई ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग नहीं, ब्लॉग, जो आप गूगल पे वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट वगैरह जो खोल के आती है, लोग उस पे ब्लॉग लिख के पैसा कमा रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो बहुत पीछे रह जाओगे दोस्त, बहुत पीछे। कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना सब कहते रहते हैं, तो आपकी इस चैनल की अर्निंग क्या है ये भी बता दीजिए। हम एक रियल लेवल पे आपको बताया दे रहे हैं, अर्निंग 0 है, हम कह रहे क्या फर्क पड़ता है, हम डिजिटली काम तो कर रहे हैं। आप हम उतनी देर से बोल रहे हैं, कोई टेक हुआ वीडियो में, कोई बीच में रुके, हम कुछ नहीं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतरीन हो गई, कैमरे में आपको देख के लग रहा होगा हम आपसे बात कर रहे हैं। एक नहीं बतेर फायदे हैं यार, तुम करो तो। अब बैठे हो सर जी हमें वीडियो बनानी नहीं आती, मत बनाओ। कौन कह रहा वीडियो बनाने के लिए? सर जी हमें एडिटिंग नहीं आती, तो सीखो। किसी ने, अब हम लोग क्या गरीब लोग थे, हम लोगों से किसी ने कहा हाँ भैया तुम्हारी हॉबी क्या, जय नहीं मालूम था बचपन में हॉबी क्या होता, तो हमने भाई तुम्हारी क्या हॉबी है, उन्होंने बताया, बोले आई लव सिंगिंग। आई लव सिंगिंग, अब क्या है भाई, गौवा आदमी थे, और अच्छा सिंगिंग यानी गाना गाना पसंद है ही नहीं, तो ले यार हमें आलू पराठे पसंद है, तो हमारी हॉबी खाना हो गई, आई लव ईटिंग हो गया, हो क्या नहीं है तो बना लो यार। नहीं बनाओगे तो फिर बैठे रहो। आने वाले टाइम में 4000 3000 2000 पे काम करना, खाली टाइम में आदमी क्या करता है, इधर से डब्बे निकालो, हुआ लगा, हुआ जो रुपए देता है वो तेल निकाल लेता हूं, आपको बता रहा हूं। खुद के लिए कुछ करना है आपको सर, और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है 12th के बाद बीएससी करना। इसीलिए हम कहते रहते हैं, क्योंकि बीएससी करने क्या, प्रैक्टिकल करने गए ठीक, नहीं गए तब भी ठीक, पढ़ा तब भी ठीक, नहीं पढ़ा तब भी ठीक। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल आप जरूर करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। पढ़ आप जहां से भी रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, टेस्ट दे रहे हैं और अच्छी बात है, पढ़ कहीं से लो। ओवरऑल साथ में एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। वो आप गाना गा लेते हैं तो गाने में आप टैलेंटेड बनिए, सीखिए, आगा के सीखिए। वो चीजें हैं जो आगे चल के आपको, आप कहोगे यार कि कोई व्यक्ति रज ने एक एडवाइस दी थी और हमने उस एडवाइस को फॉलो किया। नीचे कमेंट करके बताइए 2 मिनट के लिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। हम कई वीडियो में ऐसा बता चुके हैं। आप पेंटिंग करते करो, हम नहीं कर रहे पैसे के लिए, पेंटिंग करी बनाई डाल दी, क्या दिक्कत है, कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा। अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपने अंदर वैल्यू। लोग कहते हैं 2 बातें होती हैं, एक प्रीशियस और एक वैल्यूएबल, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। आप दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करो, लोगों के लिए आप प्रीशियस हो जाएंगे। समझ गए सर आप, यही रूल है। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे, और इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, और अगर टाइम चाहिए और प्लस अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाना चाहते हो तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपको टाइम चाहिए होगा तो बीएससी में क्या प्रैक्टिकल कर ले, बाकी बहुत टाइम फ्री होगा। हम कह रहे हैं 24 घंटे का दिन होता है दोस्त, ठीक है, लीजिए सर 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे में दिन में जो आपने क्या किया, चलो मान ले 4 घंटे आप गए कॉलेज, प्रैक्टिकल सब हो गया, बस बाकी 2-3 घंटे आपने यूट्यूब पर पढ़ लिया, चलो हम कह रहे 10 घंटे निकल गए सब में, खाने पीने में, तब भी तो 14 घंटे बचे हैं। इन 14 घंटों में अगर आपने 4 घंटे भी अपनी स्किल पर काम कर लिया तो ये 4 घंटे आने वाले 40 सालों तक आपके लिए पैसिव इनकम का काम करें। ये क्या होता है ये भी हमने कई बार बताया। तो उम्मीद करते हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो समझ में आया है। बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल यही है, बीएससी करने के बाद सारे विकल्प खुले हुए हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी।
बीटेक तक कर सकते हो भाई। अगर आपका लगता है कि यार नहीं अब बीटेक, फिलहाल तो वो जमाने लद गए, लेकिन कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी अपने अंदर एक स्किल ला सकते हो। जरूरी नहीं ऑनलाइन हो, ऑफलाइन लेके आओ, लेकिन स्किल होनी बहुत जरूरी है। 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको, अपने आप से पूछो कि हमारे अंदर क्या स्किल है यार, ऐसा क्या है जिससे हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों की जिंदगी में। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, ये वैल्यू ऐड हो रही है आपको दिमाग खोलेगा आपका यार। आपको सही बताएं, आज से 5-6 साल पहले मालूम क्या सोचते थे यार, क्लास में अरे हम 500 लोग पढ़ाते हैं, हमसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। एक टाइम आया जब लगा यार बस 500 ही व्यू आ रहे हैं यार, लोग मिलियन छाप रहे हैं, चीजें समझ में आई यार। फिर लोग जुड़ना शुरू हुए। अभी 1 लाख अपने सब्सक्राइबर होने वाले, थोड़ी देर बाद 1 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी ज्यादा बढ़ रहे होंगे, मेरे भाई होंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है। 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के क्लास हमने रिकॉर्ड करके दिए लोगों को, और आ रहे हैं, वैल्यू ऐड हो रही, लोग जुड़ते हैं आपसे। आप लोगों को वैल्यू दो, आप लोगों के लिए प्रीशियस हो जाएंगे सर, बस इतना सा है। इस पूरे थॉट को पकड़िए, कुछ सीखिए, अपने आप से सवाल कीजिए कुछ। सिर्फ ये नहीं हम क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी में भी पढ़ाई कर नहीं रहे हो, बौरा बना रहे हो अपने आप को, घर वालों को, और ओवरऑल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आखिरी में 2-4 वीडियो देख ली, प्लेलिस्ट देख ली, हमने वीडियो डाली, 7 घंटे 7 कंटेंट देख के चले गए, पास हो गए, वो सब ठीक। तो करा क्या, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ कर लो, बस यही है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की करियर काउंसलिंग और सेल्फ हेल्प वीडियोस आपके लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।